ये बात 2013 की है। तब हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। हमने सोचा कि अगर हमें अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो बाहर निकलकर हमें अच्छी नौकरी की तलाश करनी चाहिए। तो हम दिल्ली चले गए यह सोचकर कि हमें अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। हम वहाँ ज़्यादा रहना नहीं चाहते थे क्योंकि हमें जब तक जॉब नहीं मिलेगी हम वहाँ नहीं रह सकते थे। होटल में किराया ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ नहीं रुक सकते थे, तो हमने कोई भी घर रेंट के लिए लेने का सोचा। हम लोग बहुत सारी जगह और घूमे, पर हमें कोई भी रेंट को घर देने को तैयार ही नहीं था। सब लोग को, बैचलर लोगों को रूम देने से प्रॉब्लम थी और ना ही वो हमें 2 महीनों के लिए रूम देने को तैयार थे। वो लोगों को किराएदार सालों तक के लिए रहने वाला चाहिए था। हम लोग धूप में घूमते घूमते थक गए थे। फिर जाके हमें वहाँ एक बूढ़ी औरत मिली जिसे हमें 3 रूम दिखाई और 2 महीनों के लिए देने को वो तैयार हो गई। रूम बहुत ही अच्छी थी और पास पास ही थी और उसका किराया भी हमारे बजट के हिसाब से था। पता नहीं क्यों मुझे उस बूढ़ी औरत के पास कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, पर अब क्या करें, एक वही थी जिसने हमें रहने को जगह देकर हमारी मदद की थी। रूम्स बहुत ही साफ थी। एक रूम में मैं और मानव, दूसरे रूम में शाश्वत और उसकी गर्लफ्रेंड नीना और तीसरे रूम में रघु रहा क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था। हम बहुत ही खुश थे। मानव का उस दिन इंटरव्यू था, तो वो इंटरव्यू के लिए चला गया और वो उसके दूसरे दोस्त के घर ही रहा क्योंकि ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया था उसे। तो मुझे अकेला ही सोना पड़ा। करीब रात के 3 बजे होंगे कि कोई जोर की आवाज़ से मेरी नींद खुली, जैसे कि कोई हमारे रूम से हॉल तक दौड़ के गया हो। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि यह रघु ही होगा क्योंकि उसे नींद में चलने की आदत थी। और फिर से वही आवाज़ आई, पर मैंने सोचा कि रघु ही होगा, तो मैं भी बाद में सोने चले गया। अगले दिन मैं ये बात रघु के साथ शेयर कर रहा ही था कि नीना ने भी कहा कि उसने भी वो आवाज़ सुनी है। शाश्वत को भी कोई लंबे बालों वाली औरत रघु के रूम के पास हर रोज उसको दिखाई दे रही थी। मानो जिसको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, उसे एक औरत जो कि लंबे और काली परछाई जैसी दिख रही थी, उसे रोज ऑफिस होते ही घर के पास रात को दिखाई देती थी। वो हमेशा उसे घूरा ही करती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। मुझे भी कई बार लैंडलाइन के रिंगटोन होने की आवाज़ सुनाई देती थी, पर यह बात बहुत ही अजीब थी क्योंकि वहाँ तो कोई भी लैंडलाइन फ़ोन नहीं था। रघु का भी बर्ताव अलग सा होने लगा था। उसकी आंखों के नीचे बहुत बड़े काले गड्ढे हो गए थे और वो किसी को भी अपने रूम के अंदर नहीं आने देता था। वो पहले से भी बहुत डरावना लग रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि रघु को बुरी शक्तियाँ जल्दी जकड़ ले लेती है। वो नीना से हमेशा कंघी और छोटे बच्चों के खिलौने मांगता करता और कभी कभी तो उसके कपड़े भी मांगा करता था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब माजरा क्या है। तो एक दिन हम लोगों ने ठान ही ली कि हम उसके कमरे में जाके ही रहेंगे। और जब हम उसके कमरे में गए तो हमने देखा कि उसका कमरा बहुत ही गंदा हो चुका है। और वो सब देख के तो हम लोग चौंक गए थे क्योंकि रघु नीचे पड़ा था और उसके हाथ में न जाने कौन से खिलौने थे और लड़कियों के कपड़े भी थे जो नीना के नहीं थे। और रघु वहाँ नीचे पड़ा हुआ था और
उसकी सांसें अचानक से फूलने लगी और वो हमें गुस्से से देखने लगा। हम लोग उसके कमरे से बाहर आ गए। मानव ने कहा कि वो जब भी रघु के पास जाता था तो उसको छोटे बच्चों के आसपास होने का एहसास हो रहा था। हम दूसरे दिन सारा सामान पैक करके वहां से निकल गए। हमने रघु को रस्सी से बांधकर ऑटो रिक्शा के ऊपर बांध दिया था क्योंकि वो आने से मना कर रहा था और हमारी बात भी नहीं मान रहा था। उस घर के थोड़े किलोमीटर आगे जाते ही रघु एकदम से बेहोश हो गया। बाद में स्टेशन जाने पर हम लोगों ने उस पर पानी छिड़का तो वो उठ गया। रघु ने फिर उठ के कहा कि हर वक्त कई लोग उसे दिखाई देते थे और कहते थे कि मैं उनके साथ रुक जाऊं, पर बाकी उसको कुछ भी याद नहीं। वो सुनकर हम लोग तो और ज़्यादा डर गए। हम लोग किसी भी हालत में उस जगह से चले जाना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने ट्रेन से घर जाने का सोचा था। रास्ते में कोई किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा था, सब लोग गुमसुम से बैठे थे। उस घटना को बीते बहुत साल हो चुके हैं और मेरा कांटेक्ट रघु से टूट गया है, पर हाँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो दिल्ली में एक रियल एस्टेट एजेंट है। मैं कभी फिर से उस जगह पे नहीं गया। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये कहानियाँ भले ही आपको झूठी लगे, पर कहते हैं ना, जिस पर भी बीती है उसी को इस बात का अनुभव होता है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में जो भी घंटी दिखेगी उसको आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में बीती ऐसी कोई भूतिया घटना को मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल से आप मुझे अपनी कहानियाँ सेंड कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए।